प्रिय दर्शक नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल खबर दर्शन यूपी बिहार। मैं आपको दिखा रहा हूं श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ श्री राम जानकी मंदिर सोहनपुर कुटी से कलश यात्रा निकलने के दौरान स्थानीय पुलिस की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रही। कलश यात्रा सकुशल संपन्न हुआ। कलश में जो भाग लिए थे और हमारे किसी कार्यकर्ता को उन्होंने अपना कलश का दान सहयोग दिया था और उनसे संपर्क नहीं हो पाया है या उनको कलश वितरण नहीं मिल नहीं पाया है, तो वहां पे कलश अपना ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप लोग उसका सहयोग राशि चंदा दिए थे उन्हीं को लोगों के द्वारा आपको कलश वितरित किया जाएगा। आप किसी भी वहां पर कमेटी लगी हुई है, कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उनके द्वारा उनके सौजन्य से आप लोग कलश प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कुछ इसमें नहीं है कि आप उनको वहां न ढूंढे कि हमने किसी कार्यकर्ता को वहां पे दिया था, वो नहीं। कलश यात्रा में जुटे हुए भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए लग रहा था इनके अंदर ये गजब के उत्साह, अजब के उमंग अपने श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के लिए जो अपार लोगों के अंदर उत्साह भरा हुआ दिख रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आसपास के पूरे ही माहौल भक्तिमय हो चले हैं। कलश यात्रा निकलते ही जय श्री राम सहित अन्य भक्ति नारों के जरिए पूरा यात्रा के क्रम में कलश यात्रा गुंजायमान। इस दौरान यज्ञ कमेटी के लोग मंच से कलश यात्रा के लिए जुटी भारी भीड़ को लगातार दिशा निर्देशन देते रहे, जिसमें ग्राम प्रधान जितेंद्र गुप्ता सहित अन्य संभ्रांत गणमान्य नागरिक, ग्रामवासी, क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ठीक 9:30 पर कलश यात्रा प्रारंभ हुई, जो सोहनपुर श्री राम जानकी मंदिर से मधईपुर होते कोठा रोड से बीच बाजार सोहनपुर एवं कटई होकर पुनः श्री राम जानकी मंदिर पहुंची। अभी जो आपको सुनाइए कि जो हमारे मुख्य जजमान है, इन सारी व्यवस्थाएं बेकार हो जाएंगी अगर तो आप यहाँ से निकलना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा और अपने आप को शुद्ध करने के लिए, पूरे वातावरण को शुद्ध करने के लिए पिछले 2 यज्ञ यहाँ पे हुए हैं और जिस तरह से उपस्थिति आपकी रही है, निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि सोहनपुर और इसके आसपास के जो क्षेत्र है वो दिखा देते हैं कि उनके अंदर औषधि ऊर्जा का भंडार है। तो आपको प्रतिदिन साथ को ही कार्यक्रम का सारा रूपरेख आपको समझा दी जाएगी कि कब रामलीला का मंचन होगा, कब कृष्ण लीला का मंचन होगा। साथ आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, आज आपको जानकारी भी होगी कि जब 2000 में जो कमेटी के नहीं कहा जाएगा और संभवतः 1 से 2 दिनों में उनका भी प्रवचन शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही घर से खींचे हुए चले आएंगे तो वो यहाँ मंच पे बैठेंगे प्रवचन करने के लिए। तो सबसे बड़ा रिक्वेस्ट आप सभी से यही है कि आप प्रत्येक दिन बनाए रखें और आप प्रत्येक दिन आए ताकि ये जो हमारा मंच सजा हुआ है इसमें 4 चांद लगाया जा सके। अभी जैसे ही ताज़ा सूचना प्राप्त होगी आपको बताई जाएगी। वहाँ पूजन का कार्य चल रहा है, मुश्किल से 25 से 30 मिनट लगेगा। उसके बाद हम लोग निकल चलेंगे यहाँ से भ्रमण के लिए और
मंदिर के पास जितनी भी हमारी माताएं बहनें, छोटी बहनें या बड़ी बहनें जो भी हो, अगर आप वहाँ खड़ी हो तो यथा से पंडाल के अंदर आ जाए ताकि हम अपनी व्यवस्था को शुरू कर सके। यहाँ से काफी विलम्ब हो चुका है। हमारी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं जो घर से आज सुबह की भूखी हुए निकली हुई है, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं जो वहाँ खड़े हैं वो भी आ जाए। बस 2-4 कार्यकर्ता वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमारे प्रशासन के साथ वहाँ खड़े रहेंगे, लेकिन प्रशासन से भी एक बड़ी हृदय से निवेदन है कि वो हमारी ट्रैफिक व्यवस्था में, कि यह मुख्य सड़क है बिहार और यूपी को जोड़ने वाली, तो कोई दुर्घटना न घटे वहाँ पे। आप भी चूंकि आपका सहयोग मिलता रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन आपका भी सहयोग हमेशा मिलता रहे यही उम्मीद भी है। तो आप भी वहाँ लगे रहें और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मंच के पास पहुँचे ताकि आगे के कार्यक्रम को साउंड से मैं तो एक बार फिर अंत में यही निवेदन है कि आपकी ये ऊर्जा अंत तक चलनी चाहिए, और अगर आप इस परिस्थिति में अगर प्रतिदिन आगे, निश्चित रूप से अगला जो कार्यक्रम होगा इससे भी बेहतर, इससे भी बेहतरीन, इससे भी शानदार होगा। लेकिन एक बार फिर वही कहते हुए कि ये कार्यक्रम आप ही से है, आप ही के लिए है, आप ही की वजह से है। अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, ये कार्यक्रम सजेगा नहीं, संभलेगा नहीं, तो फिर मजा नहीं आएगा। तो आप निश्चित रूप से घर से प्रतिदिन निकले, आए, और मुझे लगता है कि इस समय मैक्सिमम तमाम सारे लोग जो है बीमारियों से ग्रसित है, तो आप बीमारियों का इलाज डॉक्टर से करा सकते हैं, लेकिन आपकी अगर तन का मन का इलाज कराना हो तो ऐसे मंचों पे आना पड़ेगा, ऐसे पंडाल के अंदर बैठना पड़ेगा जिससे आपका पूरा शरीर शुद्ध हो सके, आप पूरी तरह से अपने हृदय को अपने आप स्वच्छ कर सके। तो यही उम्मीद है कि हमारे विश्व बेहतरीन संवर्धन के या वृंदावन के कलाकार होंगे जो यहाँ पर इस मंच पे आए हुए हैं, बड़ी बेहतरीन अपने पूरे उत्तर प्रदेश के जयकारा हाथ लगा दीजिए आप लोग सब। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। मुझे याद है कि जब 1 महीना पहले जब कमेटी बैठती थी 2 से 4 लोग सिर्फ आते थे मीटिंग में भाग लेने के लिए, लेकिन आज आपकी उपस्थिति ने दर्शा दिया कि सोहनपुर के अंदर क्या रहता है। आपको समझ पाना बड़ी मुश्किल है, भी बैठ जाए ताकि हम लोग अग्रम से आपको वहाँ भेज सके, जो चाहे वही बैठ जाए, कोई खड़ा नहीं रहेगा। जब तक आप पूरी तरह से बैठेंगे नहीं हम लोग आगे नहीं निकालेंगे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी कार्यकर्ता है वो तुरंत उस मार्ग में पहुंचे जिस मार्ग से हमारे यात्रा निकलेगी, जिस मार्ग से हमारी यात्रा निकलेगी आप पहले उस रास्ते में पहुंचे ताकि
कहाँ